और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे ये कहा गया है सरकार की ओर से कि हमने 4 बार बातचीत की कोशिश की। यहां पर केंद्रीय मंत्री की ओर से ये बयान दिया गया और कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, छात्र जहां कहेंगे वहां बातचीत करेंगे। सरकार हर समय बातचीत के लिए तैयार है, यानी कि सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 24th July 2026. तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। बता दें आपको कि आज चौथा दिन है और आज भी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बार बार चेयर की ओर से, बार बार सभापति की ओर से, उपसभापति की ओर से अपील की गई कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, सदन चल नहीं पा रहा। बड़ी खबर आ गई है, एक बार फिर से बता दें आपको कि जितेंद्र सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया कि हमने 4 बार बातचीत की कोशिश की, सरकार बातचीत करने को तैयार है, छात्र जहां कहेंगे वहां बातचीत करेंगे। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे थे किस तरीके से जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि 4 बार बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया, सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते। और इससे आप समझिए कि आंदोलन करना मंशा है या जो छात्र प्रभावित हुए पेपर लीक से उनको न्याय दिलाना मंशा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन सीजेपी के आंदोलनकारी बातचीत करने के लिए सरकार के पास जाने को तैयार नहीं है। तो ये आपको हम सुना रहे थे कि जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है और ये इसलिए अहम हो जाता है कि सरकार की तरफ से कल पहले भी ये कहा गया कि 12 बजे मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने ये कहा कि हम मुलाकात करने नहीं जाएंगे, सरकार को हमारे पास आना होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी जंतर मंतर पर बैठे हैं वो सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते। और ये एक तरीके से बड़ा सबूत हो जाता है कि किस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल इस पूरे आंदोलन का हो रहा है, कैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी या दूसरे दल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। क्या आप समझिए कि सरकार बातचीत करना चाहती है, उन लोगों से बातचीत करना चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही सदन में चर्चा करना चाहती है अपोजिशन से, क्योंकि अपोजिशन लगातार कह रहा है कि नीट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। 30 घंटे हो चुके हैं सरकार को प्रस्ताव दिए हुए, लेकिन ना तो राहुल गांधी सदन में आकर चर्चा करने के लिए तैयार है, ना ही उनके तमाम सांसद तैयार हैं, ना ही अखिलेश यादव तैयार हो रहे हैं, ना ही संजय सिंह जो राज्यसभा में है। लेकिन हर तरफ हम देख रहे हैं सिर्फ हंगामा हो रहा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। और इसमें लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर ये बयां करती है कि संसद के दोनों सदन यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़े हुए हैं।